मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ। तो फिर जब गाए तो उन्होंने झारखंड के धोनी के बारे में कंपेयर किया कि झारखंड से धोनी निकला है, आप भी वैसे ही निकलेंगे। धोनी जी झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब धोनी जी के बाद हम चाहते हैं कि कोई भी पहचाने झारखंड को तो शगुन पाठक के नाम से। और हिमेश जी ने कहा कि आप इंडियन आइडल शो की गरिमा को और आगे लेके जाएंगे। अभी मैं झारखंड के उस लाल के पास आया हूँ जिन्होंने इंडियन आइडल में धमाका मचा दिया, तहलका मचा दिया। मतलब जब ये गाते थे तो हिमेश रेशमिया, नेहा कक्कड़, विशाल दादलानी भी झूम उठते थे। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ अभी शगुन पाठक जी मौजूद हैं और ये अभी इंडियन आइडल 13 के प्रतियोगी थे, तो वहाँ से ये रांची आ गए हैं। और चलिए आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जितना भी इन्होंने परफॉर्म किया, जितना भी इन्होंने गाया, बहुत अच्छा गाया, इनको बहुत ही वाहवाही मिली, तो बहुत अच्छा लगा। समस्या ये है कि झारखंड और बिहार जो राज्य है, यहाँ पर एजुकेशन का थोड़ा सा कमी है और वोटिंग करने में ना लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वोटिंग का प्रोसेस इतना लंबा होता है, इतना समस्या होता है कि हम जैसे लोग भी वोट करने से पहले सोचते हैं कि अरे कैसे, क्या दबाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो उस वजह से, वोटिंग की वजह से, वोट कम मिलने की वजह से शगुन जी इंडियन आइडल से बाहर हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा किया और ज़रूर फ्यूचर में ये प्लेबैक सिंगर बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये गाते हैं, इनसे गवाएंगे भी, मज़ा आ जाता है सुन के। तो शगुन जी, सबसे पहले स्वागत है भौकाल टीवी में। थैंक यू सो मच। और झारखंड वासी का तो बहुत प्यार मिला इंडियन आइडल के पूरे जर्नी में, और बहुत सारे ये बड़े बड़े लोगों ने सराहा और बहुत सारे ब्लेसिंग्स आए मुझे। तो ऐसा ही प्यार बना रहे, ऐसा आशा करते हैं फ्यूचर में भी। जी अच्छा शगुन जी, ये बताइए कि इंडियन आइडल में आपने जाने की कैसे सोची? जी, एक सिंगर का सपना होता है इंडियन आइडल जैसे बड़े मंच पे जाने का, क्योंकि वो मंच का नाम ही इतना बड़ा, इंडियन आइडल, और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ से निकले हैं। तो जब भी हमारा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक का ही, आपका पूरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड, तो बचपन से पापा लोग जो गाते बजाते थे और सब महफिल लगता था, तो थोड़ा सा एक शौक आया कि हम भी कुछ गाना बजाने में करें। तो फिर स्कूल में पार्टिसिपेट करना, फिर प्राइज लाना, तो वो धीरे धीरे एक बनता गया कि एम क्या करना है। तो हम और मम्मी बैठ के जब भी इंडियन आइडल देखते थे तो बोलते थे एक बार हम भी ये स्टेज पे जाएंगे, इतने बड़े बड़े लोग के सामने परफॉर्म करेंगे, पूरा भारत देखता है, पूरा ये वर्ल्ड देखता है, पूरा वर्ल्ड देखता है। तो इस बार ठाना कि नहीं, इस बार बहुत मेहनत करके जाएंगे कि एक बार में सब चीज़ क्लिक होता जाए। तो इस बार सब हुआ और ये गोल्डन माइक भी मिला, गोल्डन टिकट भी मिला, फिर टॉप 15 में आना, मतलब पार्टिसिपेट करना ही इंडियन आइडल में मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और टॉप 15 में आए, वो भी परिवार के सामने गोल्डन माइक मिला, तो वो बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। ये बताइए कि आप जो है, आपका जो म्यूज़िक का जो तालीम आपने लिया है, जो सीखा है, तो घर पे ही सीखा है आपने? जी, घर पे ही सीखा है, पापा, दादाजी, चाचा जी से। अच्छा। और अभी हम म्यूजिक से ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक से कर रहे हैं? हाँ, तो इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, तो वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले विभू शंकर मिश्रा जी से हम क्लासिकल सिंगिंग सीख रहे थे। तो मतलब फैमिली में ही मेरा हर एक लोग को, भले कोई गाता नहीं हो, लेकिन एक बहुत ही प्रॉपर ऑडियंस है, कोई हमको बता सकता है कि हम गलत गा रहे हैं कि सही गा रहे हैं। तो ये जो सीख बचपन से मिलता है, वही हमको यहाँ तक आज लाया है। जी, इंडियन आइडल मंच वो मंच है जहाँ पर जो भी थोड़ा गाता है, अच्छा गाता है, बुरा गाता है, उनका सपना होता है कि मैं इंडियन आइडल में जाऊँ और वहाँ पे परफॉर्म करूँ। लेकिन वहाँ पर आप गए, टॉप 15 में आए और एक से बढ़कर एक गाने गाए। प्यारे लाल जी के सामने गाए, रश्मिका मंदाना जी भी थी, उनके सामने गाए। तो वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था? जी, वहाँ पे सबसे टफ जो मतलब चैलेंजिंग बात बोलें तो प्यारे लाल जी के सामने गाना मेरे लिए बहुत टफ बात था, क्योंकि वो बहुत, एक तो वो कान के बहुत पक्के हैं कि कौन सा सुर कब लग रहा है, और इस एज में भी वो जितना म्यूज़िक को अपना डिवोशन देते हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर दा, लता जी,
इतने बड़े बड़े लोग को वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि गायकी कैसे होती है। तो उनके सामने उन्हीं का गाना, परफेक्ट गाना, ये एक मेरे लिए मतलब इंडियन आइडल के जर्नी में सबसे बड़ा प्रेशर था। जी, सबसे पहला ऑडिशन इंडियन आइडल का कहाँ दिए थे? शुरुआती सबसे फर्स्ट स्टेज बताइए। जी, कोलकाता में हम दिए थे सबसे पहला ऑडिशन, कोलकाता राउंड में। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ा था? जी, ये जैसा सोशल मीडिया पे आता था कि आप रजिस्टर कीजिए, लिंक कीजिए, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा ये सब चीज़ में जो नहीं कर पाते हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, क्योंकि जैसे ही कोई सोनी टीवी पे रियलिटी शो आता है उसके एंड तक आपको नया रियलिटी शो का खबर मिलने लगता है। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से यही हुआ कि उसमें हमको आया कि सोनी लिव पे जाकर रजिस्टर कीजिए, अपना वीडियो डालिए, आप सेलेक्ट होंगे तो आपको आगे के लिए बुलाया ऑडिशन के लिए। हाँ, ऑडिशन। अच्छा, मतलब सबसे पहला स्टेज ये है कि सोनी लिव का जो ऐप है, जो लोग का ऐप है, उस पे आप एक वीडियो गा के बना के डाल, उसमें आपको ये सब सोनी के जो इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक हैंडल है उस पे सब डिटेल में आ जाता है कि आपको इतने देर का वीडियो डालना है, आपको एज डालना है, आपको सिटी डालना है। तो ये सब प्रोसेस किए, तो फिर कोलकाता राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर कोलकाता गया। हाँ। कोलकाता में जज कौन थे जो ऑडिशन लेने आए थे? जी, कोलकाता में जज वही ये अच्छा, विशाल डडलानी, नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया। सुने की सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, वहाँ पे जाना है। मेरा ये जो ऑनलाइन वीडियो भेजे थे उससे मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले तो एकदम हाथ पैर ठंडा पड़ गया था कि उनके सामने गाना है। और वहाँ पे फिर सरप्राइज मिला, मेरे फैमिली मेम्बर्स वीडियो कॉल पे आए। तो दोनों प्रेशर झेल रहे थे, एक फैमिली का भी कि फैमिली का म्यूजिक को आगे लेके चलना है और इतने बड़े तीनों जजेस के सामने गाना है और हमको गोल्डन टिकट लेके आगे मुंबई जाना है। तो ये सब प्रेशर झेलने का जब हाथ में माइक आ जाता है तो सब फिर भूल जाते हैं। तो फिर जब गाए तो उन्होंने झारखंड के धोनी के बारे में कंपेयर किया कि झारखंड से धोनी निकला है, आप भी वैसे ही निकलेंगे। तो ये कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और हिमेश जी ने कहा कि आप इंडियन आइडल शो की गरिमा को और आगे लेके जाएंगे। तो सब अच्छा होते गया फिर वहाँ से। जी। हाँ, अच्छा, इसके बाद फिर आप मुंबई चले गए? फिर हम मुंबई चले गए। फिर उसके बाद हमारा एक और राउंड हुआ, कलिंग राउंड हुआ। फिर वो पार करने के बाद फिर हम थिएटर राउंड में आए, टॉप 30। अच्छा, मतलब इतने सारे बच्चे में फिर टॉप 30 को चुना गया। तो वो एक अलग प्रेशर होता था कि ये बाप रे 1.5 लाख 2 लाख बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे को चुनेंगे, अपना एकदम 100,000% देना है कि जजेस को पसंद आए। फिर थिएटर राउंड में गाया। फिर मम्मी लोग भी आई हुई थी मेरी वहाँ पे, तो मम्मी लोग के सामने ही गोल्डन माइक मिला। तो जो हम सपना देखते थे कि उस स्टेज पे गोल्डन माइक मिले, तो वो सपना मेरा इस बार पूरा हुआ। ये वोटिंग वाला जो मामला है, खास करके जो ऐसे राज्य से आते हैं जहां पर एजुकेशन की कमी है, अच्छे सिंगर भी ना दब जाते हैं, तो सोनी लिव को और सोनी चैनल को वोटिंग पे ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसा इजी सिस्टम करना चाहिए ताकि आराम से एक बटन दबाए, 2 बटन दबाए, सामने वाला जिसको वोट करना चाहे वो आदमी कर दे। लेकिन होता क्या है, इतना लाम लिफाफ होता है कि वोटिंग करने वाला आदमी परेशान होकर छोड़ देगा। ये बताइए कि अब 5 साल 6 साल से गाना गा रहे हैं, इंडियन आइडल से वापस आए, यहाँ पर रांची आए, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, आसपास के भी छोटे नेता, बड़े नेता, आपको बधाई दी, आपसे मिलने आए कि नहीं? जी, उन्होंने मुझे रघुवर दास जी फोन किए। अच्छा, फोन किए? सीपी सिंह जी फोन किए, संजय सेठ जी, हम सबसे मिलने गए और फिर उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया और सब बहुत मोटिवेट किए कि आगे और भी अच्छा करना है। बस मेरा यही एक मोटो है कि हम जैसे धोनी जी झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब धोनी जी के बाद हम चाहते हैं कि कोई भी पहचाने झारखंड को तो शगुन पाठक के नाम से। वाह, ये काबिले तारीफ है और ज़रूर पहचानेंगे क्योंकि इनके अंदर वो काबिलियत है। इतना अच्छा गाते हैं ना, जब गाएंगे तो आपका दिल जो है खुश हो जाएगा। कुछ ज़रा ऐसा गुनगुनाइए दर्शकों को लगे कि हाँ, झारखंड के लाल में वो बात है जो पूरा दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। जी ज़रूर। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया।
वाह कमाल अद्भुत। ये तो इतना डिफिकल्ट गाना गाए कि दर्शक सुनेंगे बोलेंगे इतना सुर इतना आलाप, ये लगा कि कोई आसान गाना गाइए जिसको सुन के लोग को लगे कि हाँ यार इजी गाना है। ये तो बहुत डिफिकल्ट गाना था। अच्छा जी, आसान भी आपको सुना देते हैं। जी मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, खैर सारी तेरी खैर मनाऊं। दर्शकों, आप इनके लिए वीडियो देख के ताली बजाइए और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत देख रहे हैं। इतना अच्छा गा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब दूसरी दुनिया में चल गया हूँ, एकदम आराम से गाना सुन रहा हूँ। अपना हैंडल बता दीजिए लोगों को। जी, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा शगुन पाठक _25 जी, और आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप मुझे भी इनको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा गाते हैं। झारखंड के लाल को सपोर्ट कीजिए, ताकि अभी इंडियन आइडल कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आप वापस आ गए हैं, ये सीधे सीधे प्लेबैक सिंगिंग करेंगे जाके मुंबई में। जी, बस यही एक मेरा सपना है कि अपने मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों के लिए मैं गाना गाऊं और वहाँ पे सेटल हो जाऊं। लेकिन शगुन जी क्या है ना कि बॉलीवुड में ना नेपोटिज्म नाम का एक कीड़ा है, आप जानते होंगे। सिंगिंग में भी वो देखने को मिलता है, एक्टिंग में भी देखने को मिलता है, म्यूजिक डायरेक्शन में भी देखने को मिलता है, मतलब तमाम तरह का जो काम है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, मतलब इसको हम एक ही तरह से देखते हैं, जिसके पास टैलेंट है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो कोई भी नेपोटिज्म हो वो सब पीछे हो जाता है। अगर टैलेंट आपका साथ, आप सच्चे कलाकार हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जी जी। अच्छा, यहाँ का खोरठा जो नागपुरी गीत है उसमें कभी गाना वाना गाएंगे क्या आप? जी, हमको अगर मौका मिले तो हम ज़रूर, हम कभी नागपुरी गाना नहीं गाए हैं। हम चाहेंगे कि हम अपना जिस धरती पे हम जन्म लिए हैं, झारखंड के इस पावन धरती पे, तो हम इसका गाना ज़रूर गाएं और खूब वायरल हो वो, और सब लोग जाने कि झारखंड का ऐसा संगीत होता है। जी जी जी। अच्छा, ये इंडियन आइडल वाले आप लोग को रखते कहाँ है, खिलाते कैसा है, जरा इसके बारे में बताइए। आप बताइए मम्मी जी। नमस्ते जी नमस्कार। हाँ, वहाँ हम लोग गए इंडियन आइडल में। बहुत खातिर मान सम्मान बहुत होता है गार्जियन का। हाँ, बहुत कोई पहले बोलते भी थे कि नहीं पैसे लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन ये सब झूठ बात है। वो आगे जाना नहीं जाना वो अलग बात है। टैलेंट को परखते हैं, वो टैलेंट को परखते हैं और बहुत खातिर मान करते हैं। अच्छे होटल में ठहराते हैं आपको। हम लोग को फ्लाइट का टिकट दिए, 5 लोग को फ्लाइट का टिकट दिए। अच्छा। 2 बार। और हम लोग गए तो वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी से होटल ले जाना, मतलब हमारा 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है वहाँ। सब मतलब उनके तरफ से होता है। सब उनके तरफ से, खाना पीना, ले जाना ले आना और अच्छा खाना हर समय। मतलब फ़ोन करके पूछना कि मैम कोई तकलीफ़ तो नहीं है, सर कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मतलब हम लोग के घर पहुँचते पहुँचते तक फ़ोन आता था कि आप मतलब वो लोग जो है, जो भी प्रोडक्शन वाले होंगे, जो चैनल वाले हैं, मतलब भारत के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको जो सेलेक्ट करके ले जाते हैं, उनका पूरा ख्याल रखते हैं। जी, बहुत ख्याल रखते हैं। और जो गार्जियन आते हैं उनका भी बहुत खाने पीने में कि कुछ तबीयत खराब जिससे नहीं हो, ठंडा अवॉइड करते हैं। तो वो लोग सेहत का भी बहुत ख्याल रखते हैं और आपके फिजिकल कि आपको कोई कष्ट नहीं हो तो उसका भी बहुत अच्छे से। हम जब इसका ड्रीम डेब्यू था तो उस दिन नवरात्र की पहली थी, तो हम मेरा व्रत रहता है, तो सब मतलब हर गार्जियन पे एक बच्चे रहते हैं वहाँ पर जो क्रू मेंबर रहते हैं। तो वो बच्चे बार बार जान गए थे कि शगुन की मम्मी का फास्ट है, तो फ्रूट ला के देना, जूस ला के देना, आंटी फ्रूट ला दूँ, आंटी जूस ला दूँ। तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मान सम्मान। ऐसा नहीं है कि जो जिस गिलास में हम पी रहे हैं उसी गिलास में नेहा कक्कड़ जी, और मतलब कोई दुर्भाव वाला बात मतलब कोई भेदभाव वाला कोई भावना नहीं है वहाँ पे। ये बताइए कि कहाँ
मतलब कमी रह गई या क्या ऐसे चूक रह गई कि मतलब ये थोड़ा सा मतलब जल्दी वापस आ गए, मैं कही कि मतलब टॉप 3 टॉप 5 में ना जा पाए? आपके हिसाब से माता है मेरे हिसाब से ये गाना, देखिए गाना का जहाँ तक बात है, गाने में कहीं कमी नहीं रहा। और रहा वोटिंग के कमी से ही आया है। तो ये बात तो है कि हमारे झारखंड बिहार में वोटिंग का कमी है, एजुकेशन का कमी है। हाँ, जो बात आपको ये बताया कि हाँ बहुत कोई प्रोसेस ही नहीं समझ पाए और वोटिंग नहीं कर हम पाए। जैसे लोग को पता नहीं तो मैं क्या बताया, आप सोच लीजिए। स्ट्रगल करके पहुंचा है ये। जो ये ट्रेन से जा रहा था तो आप देखे होंगे कि स्लीपर वाले में तो आपको खाना नहीं देने आएगा, बेचारा ये ब्रेड और जैम खाते हुए 2 दिन में आपको बॉम्बे पहुंचा। क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास ही फॉलो करते, तो ये ब्रेड जैम खा के फिर मेरा यहाँ ध्यान लगा रहता था, सगुन तुम अच्छे से पहुँचे। फिर जब ये सिलेक्ट हुआ तब जाके हम लोग की खुशी दोगुनी हो गई कि नहीं, सगुन सिलेक्ट हुआ, उसका मेहनत फल दिया उसको। जो ये दिन भर घर में जो मेहनत करता था, और हम दोनों सपना देखते थे, कभी गाता था तो हम आँख बंद करते थे तो ये हमको बोलता था, मम्मी तुम क्या देख रही हो, तुम सोच रही हो ना कि हम स्टेज पे गा रहे हैं। तो हम, हाँ, ये कलाकार का बहुत बड़ा सपना है इंडियन आइडल के मंच पे गाना, क्योंकि बहुत बड़ा मंच है वो, और इतने बड़े बड़े दिग्गजों के पास गाना तो वो बहुत बड़ा बात है। और मेरा बेटा शर्मिला टैगोर जी के पास, शर्मिला टैगोर जी को देख के उनका एक्सप्रेशन दे दे के उनके पर गाना गाया। प्यारे लाल जी इसको बहुत अच्छा कमेंट दिए, आनंद जी बहुत अच्छा कमेंट दिए, विशाल सर, हिमेश सर, नेहा जी बहुत अच्छी तरह जान गए। ये इसके लिए ये भी एक अचीवमेंट है। देखिए, एक बहुत बड़ा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा ज़रूर होगा। तो आपके पास वो तजुर्बा है, आपने वो तजुर्बा लिया, वहाँ पे जाके आगे आप जाइएगा तो बहुत कुछ आगे जाइएगा। और डेफिनेटली जिस तरीके का आपका गोल है, जिस तरीके आपका आप मेहनत करते हैं, जिस तरीके का आपके माता पिता का सपोर्ट है, आप ज़रूर प्लेबैक सिंगर बनिएगा। मेरे को फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब कोई भी फील्ड में मम्मी लोग का बचपन से था कि तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मतलब जो भी बनना है बनो, मतलब कुछ प्रेशर बचपन से प्रेशर नहीं था कि मतलब आपको इंजीनियर बनकर सरकारी नौकरी करना है। जी, कभी नहीं। है क्या ये जो तेरे मेरे दरमिया है, अनदेखी अनसुनी कोई दास्तां है, लगने लगी अब जिंदगी खाली, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। वाह, कमाल। तो अभी हमारे साथ सगुन पाठक जी थे, जो कि अभी इंडियन आइडल से वापस आए हैं। बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किए, मतलब को तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।